या नबी सलाम करूंगा कि हजरत खिताब फरमाने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर शहबाज़े दक्कन की शान में दो तीन शेर समाअत फरमा ले। बिलखुसूस हजरत अल्लामा सोहेल मियां साहब के कदमों को चूमते हुए और जितने हुजूर शहबाज़े दक्कन के मुरीदान यहाँ बैठे हैं बगौर समाअत करें कि जाम कुछ ऐसा पिलाया। पहले सुने शेर सुने पहले कि जाम कुछ ऐसा पिलाया हुजूर शहबाज़े दक्कन ने हमको अपना बनाया। हुजूर शहबाज़े दक्कन ने हमको अपना बनाया। हुजूर शहबाज़े दक्कन ने और खिदमत दीने नबी की खानकाह में बैठकर खिदमत दीने नबी की खानकाह में बैठकर इल्म का चिराग ऐसा जलाया शहबाज़े दक्कन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शहबाज़े दक्कन, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात अदब व एहतराम का माहौल बनाएं और जिसको जहां जगह मिले अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। देखिए इस वक्त स्टेज पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा औलादे इमाम जाफर सादिक मकबूले बारगाहे हुजूर ताजुश शरिया अंदलिबे गुलशने रिसालत सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला कादरी रज़वी मुंबई तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये शेर पढ़ रहा था कि जाम कुछ ऐसा पिलाया हुजूर शहबाज़े दक्कन ने हमको दीवाना अपना बनाया। हुजूर शहबाज़े दक्कन ने और खिदमते दीने नबी की खानकाह में बैठकर इल्म का चिराग ऐसा जलाया हुजूर शहबाज़े दक्कन ने और चांद ही किया आसमां के तारे भी शर्मा गए, चांद ही किया आसमां के सितारे भी शर्मा गए। रुख से जब पर्दा हटाया हुजूर शहबाज़े दक्कन ने, रुख से जब पर्दा हटाया हुजूर शहबाज़े दक्कन ने। आइए नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा हुजूर गुल फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, खुसूस बिल खुसूस वासिफे शाह हुदा औलादे इमाम जाफर सादिक असीर ताजुश शरिया फोटो वीडियो बंद कीजिए। दस्ते हुजूर गुलज़ारे मिल्लत शहीन शाह तरन्नुम हजरत हाफिज़ कारी सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी शहनशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील इहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और बिरादर आला हजरत माहिरे इल्मो सुखन उस्ताज़े ज़मन हुज़ूर अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ज़मीन क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र है, तमामी अराकीन दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा हैदराबाद तेलंगाना, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान जश्न गरीब नवाज वो जश्न दस्तार बंदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाई करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना जनाब पाके अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पड़ी आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मजमा कसीर है, आवाज कलील है। जब से आप खामोश रहना शुरू किए हैं, गूंगों की मुंह में जबान आ गई। जब से आपने बोलना छोड़ दिया है तो बहुत सारे बोलने आगे आ गए। काश अगर वक्त पर आप बोलते तो ये बहुत अच्छा होता। इसीलिए ये हमें पैगाम दिया गया, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। ये जो हमारी जबान है ये गाने गाने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, गीबत करने के लिए नहीं। आओ आला हजरत की बारगाह में चलो और आला हजरत से पूछो कि हमारी जबान क्यों है, हमारी जबान किस लिए है। तो आला हजरत यूं फरमाते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
तो हजरात अब इस बात को तुल ना देते हुए बस इतना कह दूं, दुरूद पढ़ो इस करीने से, दुरूद पढ़ो इस करीने से कि आका चले आए मदीने से, आका चले आए मदीने से। पूरा मजमा यहाँ से लेके वहां तक एक जबान एक आवाज बुलंद दुरूद पाक की सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। वक्त दामनगीर है और आप देख रहे हैं शहनशीन पर दुनिया सुन्नियत की एक मायानाज अबकरी शख्सियत, आलमी शोहरियत याफ्ता। मैं आपके और सैयद साहब के दरमियान ज्यादा देर हाइल नहीं रहूंगा, बस मैं कुछ अहम और जरूरी बातें आपकी समातों तक पहुंचाकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हजरात मुहतरम, आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना मुइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिन्हें हम गुलाम गरीब नवाज कहते हैं, जिन्हें हम आशिक जिनको गरीब नवाज कहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप गरीब हो तो आप अपनी गरीबी पर शर्मिंदा मत हो, अगर आप गरीब हो तो अपनी गरीबी पर आप नाला मत हो, बल्कि जमाने को सीना ठोक करके ये कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब हूँ और मेरे लिए गरीब नवाज है, मेरे लिए गरीब नवाज है कि वो ऐसा गरीब नवाज है कि उनकी गरीब नवाजी का ये हाल है कि दुनिया पुकार कर कहती है तुम्हारी दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज मांगते आए हैं और हो गए गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर शहबाज़े दक्कन, फैज़ाने हुज़ूर आजा गरीब नवाज। हज़रात अल्लाह ने शोबे विलायत को क्यों रखा? अब इस बात को समझने के लिए आओ चलो शहंशाह औलिया की बारगाह। शहंशाह औलिया क़ुत्ब रब्बानी क़िंदील नूरानी शहबाज़े लामकानी मीरा मुहियुद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हम गुलाम गौसे आज़म कहते हैं। हम चाहने वाले, हम मानने वाले, हम गौस पाक का नाम लेने वाले, हम उनको गौसे आज़म कहते हैं। हजरात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अल्लाह ने शोबे विलायत को क्यों रखा है। गौस पाक फरमाते हैं अल विलायत ज़िल्लुन नुबुव्वा, विलायत नबी की नबूवत को समझाती है। विलायत नबी की नबूवत को समझाती है। क्या समझाती है, कैसे समझाती है? आओ जरा नमूना ले लो प्यारे। हम गुलामों का ये अकीदा है कि मेरे आका शाफ़े रोज़े महशर है। कहो हक है, कहो हक है। मेरे आका हम सब की बख्शिश कराने वाले हैं।
मेरे आका हम गुलामों को बुला बुलाकर अपनी रहमत वाली चादर में पनाह देने वाले हैं। हम गुलामों को अपनी रहमत सुभान अल्लाह पनाह देने वाले हैं। हजरात मुहतरम, अब जब हम ये कहते हैं तो ये जो वहाबड़े हैं, ये जो कटमुल्ले हैं, ये जो लोठा छाप जमात वाले हैं, ये एतराज करते हैं और पूछते हैं, ओ मौलाना तुम्हारे नबी की चादर कितने मीटर की है, तुम्हारे नबी की चादर कितने गज की है, तुम्हारे नबी की चादर कितनी लंबी और चौड़ी है। वहां तो हजरत आदम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान उस मैदान में होगा और अरबों खरबों की तादाद में गुनाहगार और सियाकार होंगे। उस छोटी सी चादर में कितने गुनाहगार पना पाएंगे, उस छोटी सी चादर में कितने सियाकार और बदकार पना पाएंगे कि मेरे नबी की चादर का माप लेने चला है, मेरे आका की चादर की गहराई और गहराई को समझने चला है। तो अब देखो गौस पाक ने जो फरमाया कि नबी की नबूवत को विलायत समझाती है, अब इस बात को समझने के लिए चल अजमेर शरीफ तुझे गरीब नवाज समझाएंगे कि तू कहता है कि कितने गुनाहगार चादर में समाएंगे। मेरे नबी की चादर का माप बाद में लेना, पहले गरीब नवाज के प्याले का माप ले ले कि एक प्याला है गरीब नवाज ने अनार सागर में डाला है, पूरा अनार सागर एक प्याले में समा दिया है। इसीलिए तो कहा कहने वाले ने उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे नादान, गरीब नवाज के प्याले का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के प्याले की ये वुसअत है कि दाला अना सागर में है तो पूरा अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। तो सोच नबी की चादर की वुसअत क्या होगी। अरे तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है, हम गुलामों के लिए है, हम गुलामों के लिए है, हम नबी के वफादारों के लिए है। ऐ मुसलमानों वफादार बनो नबी के, नबी के वफादार बनो, नबी के आशिक बनो, नबी के गुलाम बनो। और ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर तुम्हारा दिल बेइज्जती से भर गया है, अगर तुम्हारा दिल राह रवी से और दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से अगर तुम ऊब चुके हो और अब अगर तुम्हारे दिल में ये तमन्ना है कि अब सर बुलंद होना है, अब ऊंचा उठना है, अब आगे निकलना है, अब आगे जाना है हजरात, तो अब सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि आगे कैसे जाएंगे, सर बुलंद कैसे होंगे, अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। क्या पैसे के बलबूते पर अजी आज कितना पैसा तुमने जमा लिया है, क्या उसका कोई हिसाब है? नहीं है। तो पता चला पैसा सरबुलंदी नहीं दिलाता है। जमीन जायदाद की बुनियाद पर अरे कितनी जमीनें खरीद के बेच दी है, क्या उसके जरिए से तुम सरबुलंद हुए हो? नहीं हुए हो। तो पता चला कि प्रॉपर्टी भी सरबुलंदी नहीं दिलाने वाली है, खानदान कबीला हुस्नो जमाल नहीं, माशाअल्लाह हसीन भी हो जमील भी हो,
लेकिन सरबलंदी नहीं मिल रही है। आपका खानदान बड़ा है, आपका कबीला बड़ा है, आपकी बिरादरी बड़ी है, लेकिन फिर भी सरबलंदी नहीं मिल रही है। तो पता चला ना पैसा सरबलंदी दिलाता है, ना प्रॉपर्टी सरबलंदी दिलाती है, ना जमीन जायदाद दिलाती है, ना खानदान कबीला दिलाता है, ना हुस्न जमाल दिलाता है। तो फिर सरबलंदी कैसे हासिल होती है? तो सुनो प्यारे, सरबलंदी हासिल करने के लिए एक ही नुस्खा है जो मेरे आला हजरत ने अता किया है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो रो जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शहबाज़े दक्कन, जानिशीने शहबाज़े दक्कन। नारे तकबीर वो जश्न दस्तार बंदी। नबी के गुलाम बनो। खुदा की कसम, जिस घड़ी गुलाम बन जाओगे, जमाने के इमाम बन जाओगे, जमाने के इमाम बना दिए जाओगे। कि देखो हजरत बिलाल उमैया के पास थे तो गुलाम थे, और जब नबी के हो गए गुलाम, तो है कोई ईमान वाला ऐसा मुसलमान जो उनको कहे गुलाम? जो कहेगा यही कहेगा सैयदना बिलाल। सुभान अल्लाह। हमारे सरदार, हमारे बड़े, हमारे आका। अब सवाल यही है, हजरत बिलाल के पास कौन सी जायदाद आ गई थी? हजरत बिलाल के पास कितनी कोठियां आ गई थी? हजरत बिलाल कितने बागीचों के मालिक बन गए थे? हजरत मोहतरम दौलत की बुनियाद पर इमाम नहीं बने, नबी की मोहब्बत ने बनाया है, नबी की गुलामी ने बनाया है। जिन्होंने अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लिया है। हजरात, अगर आपके दिलों में भी नबी की ऐसी उल्फत और मोहब्बत आ जाए कि आपका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, यानी आपकी एक एक अदा सुन्नते मुस्तफा हो जाए, तो प्यारे तुम्हारी कामयाबी यहाँ भी यकीनी है, कब्र में भी यकीनी है, हशर में भी यकीनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा, मसलके आला हजरत हुजूर शहजादा शहबाज़े दक्कन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज इस धरती पर आए जहां चारों तरफ शिर्क व कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ। ये वो धरती थी जहां पत्थर माबूद, कंकर माबूद, चांदो सूरज माबूद, जिनका ये अकीदा था और यही अकीदा दिया जाता था, जितने कंकर उतने शंकर। ये अकीदा रखने वाले लोग यहाँ थे। ऐसी शिर्क और कुफ्र की अंधेरी वादियों में चरागे इस्लाम को जलाने वाली जात गरीब नवाज की।
मीनारे इस्लाम को बुलंद करने वाली जात गरीब नवाज की पूरे भारत में दीन का गलगला बजाने वाली जात गरीब नवाज की। एक बात बताऊं मैं इस मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम सहाबा के टाइम पे आ गया था। सहाबा के टाइम पे आ गया था। यकीन ना आए तो चेन्नई जाओ, मद्रास जाओ, तमिलनाडु की सरजमीन पर पहुंचो, वहां सहाबी रसूल हजरत सैयदना तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है। वहां हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है। हजरत मुहतरम यकीनन ये लोग यहाँ इस मुल्क में गरम मसाले खरीदने के लिए तो नहीं भेजे गए थे, यहाँ इस मुल्क में दालचीनी खरीदने के लिए तो नहीं भेजे गए थे, यहाँ इस मुल्क में काली मिर्ची लेने के लिए तो नहीं आए थे। वो यहाँ इस्लाम की बहारें लेकर आए थे, इस्लाम की बहारें लेकर आए थे, इस्लाम की तालीमात लेकर आए थे हजरात मुहतरम। लेकिन सुनिए हजरात, ये बात काबिल गौर है और ये पूरी तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब और मफहूम क्या है। हजरात मुहतरम, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहाबा इकराम के जमाने ही में इस धरती पर इस्लाम पहुंच चुका था, लेकिन वो फैला नहीं था, वो फैला नहीं था, फैलाया गरीब नवाज ने है, फैलाया गरीब नवाज ने है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि लाए सहाबा फैलाए गरीब नवाज। इतनी बात जब समझ में आ गई तो अब इसके आगे की बात भी अच्छी तरह समझ लो। लाए सहाबा फैलाए गरीब नवाज, बचाए आला हजरत, बचाए आला हजरत, बचाए आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो एहसान शना सुन्नी है जो लाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, फैलाने वालों की अजमत को भी मानते हैं और बचाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, बचाने वालों की भी अजमत को मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, चमन चमन कली कली, हुजूर शहजादा शहबाज़े दक्कन, जानशीने हुजूर शहबाज़े दक्कन जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो एहसान शना सुन्नी है जो लाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, फैलाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, बचाने वालों की भी अजमत को मानते हैं। लेकिन हमें और खास तौर पर इस शहर हैदराबाद में फैलाने वालों तक रुक गए, बचाने वालों तक नहीं पहुंचे। तुम्हारे ना मानने से हकीकत छुपती नहीं है। कोडवर्ड में बात करके बात खत्म कर देने से उनकी शान व अजमत में फर्क नहीं आ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये सब अशार पढ़ेंगे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मैंने पूछा सलाम पढ़ा, मक्ता क्यों छोड़ा? तो बोले सलाम तवील ना हो जाए। देख रहे इनकी मक्कारी। किसी शायर ने कहा है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। किसी शायर ने कहा, सुनो कान खोलकर, तुम कल भी ना
इसलिए कि तुमने जितना छुपाया मेरे रजा का नाम उतना आगे आ गया है, मेरे आला हजरत का नाम उतना आगे बढ़ गया है कि पूरी दुनिया के खित्ते से यही आवाज बुलंद हो रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और अगर तू ये बात मानने से इनकार करे और ये कहे कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो ठीक है, अगर ये इल्जाम मैं तुझको दे रहा हूं तो फिर मुझे गलत साबित कर, आगे आ, कान में नहीं मैदान में डंके की चोट पर ये ऐलान कर, बाकी रजा की कोई वाला रजा का है, सब देखिए कोई रजा का है। फैज़ारे हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ारे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ारे हुजूर शहबाज़े दक्कन, शहज़ादाए हुजूर शहबाज़े दक्कन, जानशीरे हुजूर शहबाज़े दक्कन, मसलके आला हज़रत नारे तकबीर, नारे सुभान सुभान। शेर की ललकार जारी रहेगा। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा जारी रहेगा, 72 पर भारी रहेगा। सुभान। 1 2 4 8 10 12 क्या बात, पूरे 72 पर जारी रहेगा। भारी रहेगा। और जो जो रज़ा का फैज़ याफ्ता है वो यही तो कह रहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। दूर हो जो फैज़ रज़ा जारी जिस पर है वो यही कह रहा है तुझसे और थोड़े निकले हैं मिठे मिठे चावला लैलब पे थाली के बैंगन जिधर झोंकूगा उधर लुढ़कते। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। तेरे पप्पा की प्रॉपर्टी है, तेरे पप्पा की प्रॉपर्टी है ये, जो अपनी मर्जी से तू तब्दील करना चाहता है। अगर तब्दील करना चाहता है तो अपना कलाम खुद लिख, अपना कलाम खुद लिख और खुद उसमें जितना चाहे तखफीफ और तरमीम कर। लेकिन आला हजरत ने जो लिख दिया उसको तू मिटा नहीं सकता, उसको तू बदल नहीं सकता। तो मुनाफिक बोलकर अपनी पहचान करा रहा, तो मुनाफिक बोलकर अपनी पहचान करा रहा है। अगर तेरी पहचान इधर की है तो फिर कह दे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। खुद से कह रहा मुनाफिक दूर। बहरहाल बात तवील हो रही है। हजरात ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी ही उम्र में
हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाए थे। और आप कुरान शरीफ इस कसरत के साथ तिलावत फरमाया करते थे कि दिन में एक दौर खत्म और रात में एक दौर खत्म, यानी 24 घंटे में 2 मर्तबा कुरान शरीफ मुकम्मल फरमाया करते थे मेरे गरीब नवाज। गरीब नवाज ने मदरसे में तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने की गर्ज से आप चले समरकंद और बुखारा की तरफ, जहां आपने उलूम ज़ाहिरी का जो है दर्स लिया, ज़ानुए अदब तय किया, और जब आप वहां से फारिग हुए तो फिर आप चले उलूम बातिनी हासिल करने के लिए। हजरात मोहतरम के उसी सफर में आपकी मुलाकात हुई सुल्तानुल मुर्शिदीन हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि चेहरा देखा, दिल ने कहा यही है तेरा रहबर। दिल ने कहा यही है तेरा रहबर, दामन थाम ले। गरीब नवाज ने कहा हुजूर गुलामी में कबूल फरमा ले। हजरात बस इतना आप समझ ले कि गरीब नवाज ने अपनी तमाम जिंदगी आपके सने पैदाइश से लेकर सने वफात तक जो साल जमा होते हैं वो है 96 साल। 96 साल की जिंदगी गरीब नवाज की पढ़ते हुए गुजरी है, पढ़ाते हुए गुजरी है। हजरात मैं यही इशारा आपको देना चाहता हूं कि आज दारुल उलूम ज़ियाए मुस्तफ़ा ये मदरसे के तलबा के सरों पर दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात, मौलवियत व आलिमियत उनके सरों पर सजाई जाएगी। हज़रात मुहतरम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मदारिसे इस्लामिया हैं अहले सुन्नत व जमात के, कौन से मदारिस? अहले सुन्नत व जमात के उन तमाम मदारिस से आप जुड़े और अपनी औलादों को जोड़ें। उन्हें आप इल्मे दीन से आरास्ता व पैरास्ता करें और अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल पैरा रहे। सिर्फ निस्बत जोड़ना काफी नहीं है, निस्बत जोड़कर निस्बत संभालना भी जरूरी है। और आशिक वही होता है जो उनकी पसंद को पसंद बना ले और उनकी नापसंद को नापसंद बना ले। हजरात, तो गरीब नवाज ने पढ़ा और मदरसों को मदरसे में पढ़ाया और खुद आपने मदरसा कायम फरमाया। गरीब नवाज ने मदरसा खोला, मदरसा चलाया, बच्चों को पढ़ाया। तो पता चला ये बहुत अच्छा काम है, ये वो काम है जो अल्लाह रसूल को पसंद है, और गरीब नवाज वही काम करते हैं जो अल्लाह रसूल को पसंद है। तो अब हमको भी ये दर्स ले लेना चाहिए कि मदरसों में पढ़ना भी है, मदरसों में पढ़ाना भी है। हमारे माशरे के लोग ये समझते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। आज और भी अलग थोड़ा सा हटके दुनिया चल रही है। क्या फिल्म स्टार बनाएंगे, सेलिब्रिटी बनाएंगे, सिंगर बनाएंगे, डांसर बनाएंगे, कोरियोग्राफर बनाएंगे। आज दुनिया के लोग इस तरफ चल रहे हैं। इसीलिए तो देखिए सारी दुनिया इंस्टाग्राम में मसरूफ है, सारी दुनिया इंस्टाग्राम की रीलों में मसरूफ है, बनाने में मसरूफ है, देखने में मसरूफ है, फैलाने में मसरूफ है। हजरात, बस ये आखिरी पैगाम लो और मेरी बात को समझ लो कि आज तुमको लगता है कि 21 सेंटीमीटर के मोबाइल स्क्रीन पर तेरी शॉर्ट रील जाएगी और तुम मशहूर होगा। अरे 70 mm के पर्दों पर अपनी अदाकारी का लोहा मनाने वाले अपने वक्त के दिग्गज बड़े बड़े सुपरस्टार आज गुमनामी के अंधेरों में खो गए।
गुमनामी के अंधेरों में खो गए। अगर है हिम्मत तो फिर जवाब दे। 70s के पीरियड के सुपरस्टार का नाम बोल। 80s के सुपरस्टार का नाम बोल। बोलेगा? जानता है किसी? नहीं जानता। अब क्या है? 2020 चल रहा, 2022 चल रहा। 2040 में आते अब के जो सुपरस्टार जिनको तुम मानते हो बहुत, उनकी तरह बाल बनाते हो, उनकी तरह दाढ़ी रखते हो, उनकी तरह हाथ में चेन पहनते हो, कान में बाली लटकाते हो, गले में जो है जेवर पहनते हो, नाड़े पहनते हो, धागे पहनते हो। हजरात मोहतरम, ये जिनको आज तुम अपना सुपरस्टार, अपना आइडियल, अपना जो है हीरो बनाए हुए हो, आने वाले कुछ सालों में ये भी गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगे, इनको भी दुनिया भूल जाएगी। लेकिन देखो, आज हम जिस बारगाह में खराजी अकीदत पेश करने आए हैं, वो गरीब नवाज का इंतकाल होकर 810 साल का जमाना हो गया है। दुनिया उनको भूली नहीं है, दुनिया उनको फरामोश नहीं की है, और सुबह कयामत तक उनका नाम चमकता रहेगा, सुबह कयामत तक उनका नाम बाकी रहेगा। कौन से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, कौन से शॉर्ट रील का इस्तेमाल किया, कौन सी सेल्फी आपने खींची, कौन सा वीडियो बनाया, कौन सा कैमरा लिया, कौन सा DSLR का इस्तेमाल किया, कौन से पिक्सल के कैमरे का इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया, नबी की पसंद को पसंद बनाया, नबी की नापसंद को नापसंद बनाया। यही कामयाबी का रास्ता है। इसीलिए तो आला हजरत ने दस दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह।